आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि अगर एक ही आइटम डिफरेंट एमआरपी का है तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी। यानी मान लीजिए आज अगर मैंने कोई आइटम परचेज किया, उसकी एमआरपी आज है 120 रुपये और 5 दिन बाद उसी की एमआरपी है 125 रुपये, तो किस प्रकार से इसकी बिलिंग होगी, किस प्रकार से परचेज होगी, किस प्रकार से इसकी सेलिंग होगी। क्योंकि एमआरपी डिफरेंट है तो पुरानी एमआरपी का कितना स्टॉक है, नई एमआरपी का कितना स्टॉक है, वो कैसे मेंटेन होगा, उसकी रिपोर्ट कैसे निकलेगी, कैसे सेल्स होगी कि भाई स्टॉक भी माइनस में नहीं होवे और पुरानी एमआरपी का भी बिलिंग हो जाए और नई एमआरपी की भी बिलिंग हो जाए। तो वो सब किस प्रकार होगा वो अपन आज करके देखेंगे। यानी एक ही आइटम की अगर डिफरेंट एमआरपी है तो उसकी बिलिंग वगैरह पूरा सेटअप, फीचर्स वगैरह आज अपन समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली कर देखेंगे। सबसे पहले इसमें अपने को एक ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप फीचर ऑप्शंस में जाएंगे, फीचर ऑप्शंस में जाने के बाद आप इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमआरपी वाइज डिटेल, इसको आपको टिक कर देना है और यहाँ पर लेना है मेंटेन सेल प्राइस अलोंग विथ एमआरपी। इसको टिक करके आप ओके कर देंगे और F2 से सेव कर देंगे। अब सपोज करते हैं अपन ने कोई आटा खरीदा 5 किलो, तो अपन उस आटे की एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर जाऊंगा, मास्टर पे जाऊंगा, आइटम पे जाऊंगा और ऐड कर लूँगा। सपोज कीजिए आटा है 5 केजी का एक बैग है, इसको ग्रुप जनरल लिख देंगे, यूनिट्स में अपन ले लेंगे बैग, इसकी टैक्स कैटेगरी डाल देंगे 5%। यहाँ पर आपको आने के बाद एमआरपी वाइज डिटेल को आपको यस कर देना है, यानी एमआरपी वाइज डिटेल भी हमको चाहिए, इसको आपको यस करेंगे और इसको इजीली आप सेव कर देंगे। इस आटे की अपन एक परचेज की एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन में जाते हैं, परचेज पर जाते हैं। सपोज कीजिए मैंने 20 तारीख को परचेज किया आटा फ्लोर मिल से, है ना, ये फ्लोर मिल कंपनी से ये आटा मैंने परचेज किया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक एमआरपी और एक सेल प्राइस। यानी जो आप आटा परचेज करें उसकी एमआरपी क्या है और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको दे देनी है। मैंने कहा जी एमआरपी तो है इसकी 130 रुपये, सेलिंग है 125 रुपये और मैंने खरीदे हैं 20 बैग और जो परचेज प्राइस है वो है 115 रुपये। फिर नीचे मैं इस पर जीएसटी लगा दूंगा 2.5%। ये मेरी हो गई, यानी जो ये मैंने 20 बैग खरीदे हैं 5 किलो की, उनको मैं सेलिंग प्राइस होगी उसकी 125 रुपये और एमआरपी होगी 130 रुपये। तो ये हो गया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये मैंने खरीदा था 20 तारीख को। अब सपोज करते 25 तारीख को डिफरेंट एमआरपी से यही आइटम अपन ने वापस परचेज किया, तो वही फ्लोर मिल अपन यहाँ पर ले लेंगे। अभी भी अपन ने आटे खरीदे, लेकिन अब जो अपन ने आटा खरीदा है वो खरीदा है अलग रेट से, उसकी परचेज प्राइस अब बढ़ गई है। पहले 115 रुपये थी, अब इसकी परचेज प्राइस हो गई है 118 रुपये। तो जब परचेज बढ़ गई तो एमआरपी भी बढ़ जाएगी। अब ये जो है वो अपन ने खरीदे हैं 135 रुपये से एमआरपी से और इसकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो रहेगी 128 रुपये। ये अपन ने 20 बैग खरीदे हैं, अब इसकी परचेज प्राइस हो गई 118 रुपये और ये लग गया इस पर जीएसटी, ये जीएसटी लग गया। अब देखिए इसकी परचेज रेट अलग है और जिससे पहले वाली बिलिंग अपन ने करी थी उसकी परचेज रेट अलग है, उसकी एमआरपी अलग है, इसकी एमआरपी अलग है। इसकी एमआरपी 135 रुपये है और सेलिंग प्राइस इसकी 128 रुपये है। उसकी एमआरपी 130 थी और सेलिंग 125 रुपये थी, यानी दोनों की डिफरेंट हो गई। तो अब ये कैसे सेल होगी अपन को अब सेल करके देखते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब 30 तारीख को अपन इनको सेल करके देखते हैं। तो ये मैंने 30 तारीख ली, बिल नंबर कुछ भी ले लेते हैं एक बार का और यहाँ ले लेते हैं मल्टीपल रेट। ये मैंने सपोज कीजिए कैश में सेल किया आटा 5 किलो। तो अब देखिए डिफरेंट एमआरपी से दोनों का स्टॉक विधि ने बता दिया है, कितनी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर पुरानी एमआरपी यानी कि जो पहले अपन ने परचेज किया था उसकी एमआरपी और सेलिंग प्राइस आ गई और जो बाद में परचेज किया उसकी भी एमआरपी और सेलिंग प्राइस आ गई, यानी दोनों की 20-20 क्वांटिटी है। तो आमतौर पर क्या होता है, पहले अपन जो पुरानी एमआरपी से खरीदा गया माल होता है वो ही सेल करते हैं।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान पड़ जाएगा कि भाई पुरानी एमआरपी से जो हमने परचेज किया था उसकी क्वांटिटी इतनी है और जो नई एमआरपी से परचेज किया उसकी क्वांटिटी इतनी है। तो स्टॉक नेगेटिव में जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे इस ऑप्शन को आपको अनेबल करने के बाद। तो अब अपन क्या करते हैं, जो पुरानी एमआरपी से अपन ने खरीदा है आटा, 20 क्वांटिटी खरीदी जिसकी सेलिंग प्राइस 125 रुपये है, उसके 8 बैग अपन सेल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी ऑटोमेटिकली आ गई है। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 125 रुपये। तो 125 रुपये आ गई, ये 125 रुपये ऑटोमेटिकली आ चुकी है। उसके बाद अपन इस पर जीएसटी लगाएंगे और इस बिल को सेव कर देंगे। ये हो गए कुछ अपन ने स्टॉक आउट कर दिया जो अपन ने पहले परचेज किया था। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं, 1 मई को एक बिल और जनरेट कर लेते हैं अपन। ये मैंने 1 मई लिया और ये बिल नंबर हो गया 34, ये कैश में। अब मैं वापस आटा लेता हूँ तो देखिए इसने बता दिया कि जो आपने 130 एमआरपी से खरीदा था अब उसके 12 ही हैं और जो नई एमआरपी उसके 20 हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये बिजी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आपका स्टॉक बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अब जो नई एमआरपियाँ हैं उसका स्टॉक भी अपने को पता पड़ जाएगा और जो पुरानी एमआरपी उसका भी कितना स्टॉक पड़ा है वो भी आपको पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा बताने का आपको उद्देश्य था। अब जैसे मैंने यहाँ पर पुरानी के और 5 बैग ले लेता हूँ तो वो हो गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये जीएसटी लगा के ये मैंने सेव कर दिया। अब इसकी अपन रिपोर्टिंग देख लेते हैं। अगर आप एमआरपी वाइज रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे जाएंगे और एमआरपी वाइज रिपोर्ट पर जाएंगे। अब एमआरपी वाइज रिपोर्ट में जाने के बाद एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक पर जाएंगे, बैलेंस ओनली में जाएंगे। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि आप एक आइटम देखना चाहते हैं, ग्रुप्स देखना चाहते हैं, सारे आइटम देखना चाहते हैं, सेलेक्टेड आइटम देखना चाहते हैं। अभी अपन एक ही आइटम देखना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर 1 ले लेंगे। आटा देखना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट अपन 1 मई तक की देखना चाहते हैं, 1 मई ले लिया अपन ने। तो आप देखिए जो एमआरपी जिसका सेलिंग प्राइस 125 रुपये था उसके 7 बैग अभी आपके पास है और जो 135 एमआरपी जिसकी उसकी सेलिंग प्राइस 128 रुपये उसके 20 बैग आपके पास है। तो 7 बैग है, 20 खरीदे थे, 13 अपन ने आउट करे तो बच गए 7। और ये जो नई एमआरपी से खरीदे ये पूरे के पूरे अभी बैग पड़े। अगर इनको भी अपन सेल कर देंगे तो इनका भी स्टॉक फिर अपन जब वापस रिपोर्ट निकालेंगे तो वो भी कम होने के बाद यहाँ पर बता देगा। तो इस तरीके से आप एमआरपी वाइज बिलिंग कर सकते हैं। जब एक ही आइटम की एमआरपी चेंज हो जाए, यानी आज कुछ और हो जाए, परसों कुछ और हो जाए, तो उसकी बिलिंग आप किस प्रकार से करेंगे, उसका स्टॉक भी नेगेटिव ना हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे, अगर इस फीचर का आप यूज़ करेंगे तो आपका स्टॉक भी नेगेटिव नहीं जाएगा और आपको ध्यान में रहेगा कि ये वाली जो पुरानी एमआरपी उसका स्टॉक इतना है, नई वाली एमआरपी का स्टॉक इतना है। तो अब इस ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।